नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने ही मंत्री ने ऐसा मरवाया कि बस पूछिए मत। अब हालत ये हो गई है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में इस्तीफा ना देना पड़ जाए, और इस्तीफा अगर वो नहीं भी देते हैं तो राष्ट्रपति शासन की तलवार गले में लटकी हुई है, सर पे लटकी हुई है। और ये बड़ी बड़ी ही अजीब टाइप की स्थिति पैदा हो गई है। और ये जो स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा हुई है, वो हुई है सौरभ भारद्वाज की वजह से। सौरभ भारद्वाज के बारे में क्या ही कहें कि उन्हें समझ नहीं आता। वो बोलते टाइम इतने जोश में आ जाते हैं कि कुछ भी कह देते हैं, और उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि कहना क्या है। तो ऐसा ही आज हाई कोर्ट के अंदर सौरभ भारद्वाज ने कहा, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। कोर्ट ने भी हालांकि अरविंद केजरीवाल पे बहुत सख्त टिप्पणी की है, कोर्ट लगातार कर रहा है, लेकिन ये सारा मामला अब लगातार जिस तरीके से ये चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही सारी चीजें जा रही हैं, ये सचमुच अब देखने दिखाने लायक बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके के झूठ पे झूठ बोलती है, अब उन झूठ से वो झूठ ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। उनसे अब अपने आप ही पर्दा उठता जा रहा है। दरअसल है क्या कि हाई कोर्ट के अंदर आज सुनवाई चल रही थी, जो सुनवाई होनी थी कॉपी किताबों को लेकर। हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी कि बच्चों को अगर किताबें नहीं मिलेंगी, वर्दी नहीं मिलेगी, यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, जो सरकार देती है एमसीडी स्कूलों में, उन पर आज बहस होनी थी, चर्चा थी। आज आज उस पर सुनवाई थी हाई कोर्ट के अंदर बेंच के सामने। तभी हाई कोर्ट ने जब सख्त लहजे में उनसे कहा कि आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, आपके सरकार जिस तरीके के आप लगातार राजनीति करते हैं, हर बात में राजनीति करते हैं, जिस तरीके की आप चीजें करते हैं, इससे कि आपसे काम अब हो नहीं रहा है। आप किसी भी तरीके से आप कामयाब नहीं है इसमें, और बिल्डिंगों का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। यहाँ तक कि अगर बच्चों को किताबें और कॉपियां या दूसरी यूनिफॉर्म वगैरह नहीं मिलेगी, तो ये आपसे ना हो पाएगा, आप इसको छोड़ ही दीजिए बस। तभी सौरभ भारद्वाज ने से कहा गया था, सौरभ भारद्वाज ने जज साहब को कहा, अदालत को कहा कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत है। केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है वित्तीय शक्तियों में। तो ये इसलिए ये सारा मामला लेट हो रहा है, क्योंकि कमिश्नर को अगर अगर आप फाइनेंशियल की पावर देंगे कि कमिश्नर उसको फाइल करे एमसीडी का। देखिए, एमसीडी में अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी एमसीडी में जो सत्तासीन है, अब उसको सारे काम करने। लेकिन उस सब के लिए एमसीडी के जो भी पावर होती है उसमें मुख्यमंत्री की साइनिंग चाहिए। साइनिंग अथॉरिटी मुख्यमंत्री होते हैं। तो अब उनको ऐसे में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो वहां पर जेल में बंद है, तिहाड़ जेल के अंदर है, तो सौरभ भारद्वाज ने अदालत में बोल दिया कि एमसीडी आयुक्त की जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो फाइनेंशियल पावर है, उसमें उसे अगर बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत है। बिना उनकी मंजूरी के ये वित्तीय पावर नहीं बढ़ेगी। और जो केजरीवाल है वो अभी जेल में है, जिसकी वजह से कई फाइलें उन तक पहुंचा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। बस ये कहना था कि उसके बाद अदालत बिफर गई। अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल के बारे में और सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी के बारे में कई सख्त टिप्पणियां, कई कई सख्त बातें कह डाली। दिल्ली में जैसी दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है, और यह एक ऐसा पद है जिसमें कि हर वक्त 24 घंटे सातों दिन जो मुख्यमंत्री है उसको उपलब्ध रहना होता है। जो मुख्यमंत्री होता है, जो नेता होता है, उसको 24 घंटे सातों दिन जनता के लिए उपलब्ध रहना होता है। ये देश की राजधानी है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका मुख्यमंत्री तो तिहाड़ जेल में है, तो फिर ऐसे में कैसे काम होगा? गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
हमें तो जनता के काम चाहिए, हमारे तक शिकायत आई है, हम इनको बहुत स्ट्रिक्टली लागू करवाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन अनुपलब्ध होने की वजह एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आ सकती है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री अनुपलब्ध हैं, है नहीं, तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोटे बच्चों की पढ़ाई खराब करा लें आपसे। तो आपको कुछ भी करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शर्म की बात है कि आप किसी भी तरीके से इन बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने और भी आगे बहुत कुछ कहा कि आपको जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से आप इस लायक नहीं है, आप सरकार नहीं चलाना जानते, आपको किसी तरीके की कोई वो नहीं है, आप सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। ये सारी चीजें सत्ता के लोभी तक अरविंद केजरीवाल को कह दिया था कोर्ट ने पिछली तारीख पर। और कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ निजी फैसले, आप राजनीतिक से प्रेरित चीजें ही देखते हैं, आपको अपना चाहिए, जनता के फैसलों से, जनता के कामों से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज उससे बढ़ के आज एमसीडी के लिए जिस तरीके से टिप्पणी कर दी, सौरभ भारद्वाज की बात पर जिस तरीके से कोर्ट ने हड़काया आम आदमी पार्टी को, उससे तो लगता है कि अब आर या पार हो चुका है। क्योंकि कोर्ट ने पिछली तारीख पे बहुत क्लियर कह दिया था कि हमें बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी, अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए हम ऐसा भी करेंगे। यानी कि आपको बख्शेंगे नहीं, आप किसी भी तरीके से फंस जाएंगे और हमें ही फैसला लेना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के बारे में आखिर किया क्या जाए। तो अगर हाई कोर्ट अगर सीएम के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं या एलजी को इसके बारे में कोई पावर देते हैं, तो सचमुच देश के अंदर, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से काम करते हुए सुनीता केजरीवाल को घोषित कर देगी मुख्यमंत्री। जैसा कि भाजपा ने अपने पोस्टर वार में किया है, बताया कि दिल्ली की राबड़ी देवी है सुनीता केजरीवाल। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से लगातार पार्टी के खिलाफ जा रही हैं, और पार्टी के जो मुखिया थे, यानी आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा थे, और जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताया करते थे, वो दिल्ली का बेटा तिहाड़ जेल में जाकर बैठ गया है क्योंकि उसने अपराध किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप है केजरीवाल के ऊपर, और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से इस तरीके से चिपक गया है कि फेविकॉल का जोड़ जो था उससे भी ज्यादा मजबूत है और कुर्सी छोड़ने नहीं चाह रहा है। लेकिन उनके जेल में बंद होने के कारण जितने काम जनता के अटक गए हैं, वो सचमुच देखने दिखाने लायक है। 3,500 फाइलों का अंबार लग चुका है, जो जनता के कामों की फाइल थी, और मुख्यमंत्री को उन्हें देखकर उन्हें अप्रूवल देनी थी उन पर। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और अभी उनके बाहर निकलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए जनता के जो काम थे दिल्ली के अंदर, वो सब ठप पड़े हैं, पूरी मशीनरी ठप है। बस सिर्फ चल रही है तो बयानबाजी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। यानी कि जनता का बेटा अब जनता के कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है, वो करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपक गया है। तो जिस तरीके से आज हाई कोर्ट ने एक बार फिर से टिप्पणी की और सौरभ भारद्वाज की इस बयान पर टिप्पणी की कि देखिए मुख्यमंत्री को की सिग्नेचर की जरूरत है और मुख्यमंत्री जेल में है, तो इस पर आज लगातार कोर्ट ने जिस तरीके की फटकार लगाई है, ये मामला बहुत गंभीर से गंभीरतम होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसे ही किसी मामले में एलजीबी सक्सेना को, यानी कि जो दिल्ली के गवर्नर हैं, उनको कह दिया जाए कि आप इस पे कुछ कीजिए। क्योंकि कोर्ट ने पिछली तारीख पे, आप याद कीजिए, बहुत सख्त लहजे में कहा था कि अगर आपने नहीं किया तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। और कोर्ट अगर ऐसी कोई टिप्पणी कर देता है पेपर ऑन पेपर, तो सचमुच एलजी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एलजी पहले ही बताया जाता है, इनके आरोप है आम आदमी पार्टी के, एलजीबी सक्सेना इनके खिलाफ हैं, और किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को वो सरकार नहीं चलाने देना चाहते। लेकिन अगर कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी तो एलजीबी के सक्सेना तुरंत एक्टिव होंगे और राष्ट्रपति शासन की तरफ दिल्ली चली जाएगी। बहुत गंभीर बात है, बहुत
सोचने वाली बात है कि जो कहता है कि अंदर तिहाड़ जेल से मैसेज भेजना जनता के काम ये कीजिए, आज उसी के कारण जनता के सारे काम अटके पड़े हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।